भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। पहला हो गया अधिष्ठान, दूसरा हो गया कर्ता, तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण, और चौथा क्या है? नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टा। अब ऐसा करना है, इस कार्य को ऐसे करना, वैसे। जो चेष्टा करता है व्यक्ति, कल्पनाएं करता है व्यक्ति, उसके लिए कह रहे हैं, उसी के आधार पर आगे क्रियान्वयन होता है। वैसे ही पांचवा हेतु है दैव। बंधु, दैव का मतलब मेरे विचार से होता है प्रारब्ध, दैव का मतलब होता है भाग्य। दैव को हम पूर्व कर्मों में, पूर्व काल में किए हुए कर्मों के परिणाम को ही दैव कहते हैं। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, ये चल रहा है मोक्ष संन्यास योग। भगवान अर्जुन को त्याग के विषय में बता रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, महाराज मुझे संन्यास और त्याग के विषय में पृथक बताइए। तो भगवान यहाँ पर त्याग के विषय में बता रहे हैं, और उनका निर्णय है कि जो संपूर्ण कर्मों में फल का त्याग है वही त्याग है। आगे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांत सुन। संभव कपिल, भगवान कपिल जो थे, उन्होंने सांख्य की शायद रचना की, सांख्य शास्त्र की। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, तो वहां पर कर्मों का अंत करने का उपाय बताते हैं। कर्मों से हम कैसे छुटकारा पा सकें, हम कर्मों से मुक्त कैसे हो जाएं, कर्मों का फल हमको लागू न पड़े। भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्मों का अंत करने के जिसने उपाय बताए हैं वह है सांख्य शास्त्र। उस सांख्य शास्त्र में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु, 5 कारण बताए हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। जो कर्म की सिद्धि असिद्धि के लिए वो 5 ही कारण है, उसके 5 ही हेतु हैं। अर्जुन, तू उनको मुझसे भली भांत समझ ले। ये कर्मों के अंत के लिए जो सांख्य शास्त्र में कहा गया है, उसमें बताया गया है कि 5 ही इसके हेतु हैं, इसलिए तू इनको मुझसे भली भांत समझ। भगवान अर्जुन को इस बात को बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, क्या है वो 5 जिनको तू मुझसे भली बात समझ? पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, जिसको आधार मानकर, जिसके आश्रय, जिसको आश्रय बना करके जो कार्य किए जा रहे हैं उसको कहेंगे अधिष्ठान। फिर कर्ता, जो करने वाला है उस कार्य को। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कारण,
बंधुओं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण यहाँ कहा, लेकिन कर्ण जो है हाथ पांव आंख नाक कान जो करने वाले साधन है उन्हीं को कर्ण कहते हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण यहाँ पर उपकरणों को भी कहा गया होगा। कोई यंत्र है, भोजन करने के लिए थाली लोटा गिलास चम्मच की जरूरत पड़ गई, कहीं चलने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता, ये सभी कर्ण हैं जो हमारे कार्य करने में सहायक रूप से जो भी यंत्रों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको भी हम कर्ण कहते हैं, करने वाले। तो भगवान यहां कह रहे हैं कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। पहला हो गया अधिष्ठान, दूसरा हो गया कर्ता, तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण, और चौथा क्या है, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टा। अब ऐसा करना है, इस कार्य को ऐसे करना, वैसे जो चेष्टा करता है व्यक्ति, कल्पनाएं करता है व्यक्ति, उसके लिए कह रहे हैं, उसी के आधार पर आगे क्रियान्वयन होता है। वैसे ही पांचवा हेतु है दैव। बंधु, दैव का मतलब मेरे विचार से होता है प्रारब्ध, दैव का मतलब होता है भाग्य। दैव को हम पूर्व कर्मों में, पूर्व काल में किए हुए कर्मों के परिणाम को भी दैव कह सकते हैं। कर्मों के पौधे पर लगा हुआ फल ही प्रारब्ध या दैव कहा जाता है। पूर्वकृत कर्मों का जो भी कुछ, संस्कारों का जो भी कुछ हमको परिणाम प्राप्त है, उसी का नाम है दैव। तो ये पांच बात हमारे आपके सबके जीवन में, यही पांच पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। हे अर्जुन, ये पांच ही इसके कर्म की सिद्धि में हेतु कहे गए। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बंधुओं, पांचों को आपके मन में रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, जिसके आश्रय कर्म किया जा रहा है। एक, अधिष्ठान, जो कर्म कर रहा है, कर्ता। तीसरा, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिसके सहयोग से कर्म हो रहे हैं, वह करण। जिस कारण से कर्म हो रहे हैं वो चेष्टाएं। और पांचवा है प्रारब्ध, जो आपका दैव कहा गया है। पूर्वकृत किए हुए कर्मों का जो संस्कार है वह जरूर यहाँ पर भागीदार होता है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के अंत करने वाले सांख्य शास्त्र में ये पांच ही इसके हेतु बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा दैव। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये पांच ही कारण हैं। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, निषिद्ध कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, परोपकार कर रहा है, दान कर रहा है या चोरी कर रहा है, जो कर रहा है, कर्म करने के साधन क्या क्या है? हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, यानी अंतःकरण और बाह्यकरण शरीर के साथ ये कर्म के साधन है। इनसे जो भी कुछ कर्म कर रहा है वो इन पांचों के माध्यम से हो रहे हैं। जय विश्व।